नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 29 दिसंबर को आज सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। तो अब जानने की बारी है कि सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न जीके से पूछे गए थे, मैथमेटिक्स में कैसे प्रश्न आए थे, रीजनिंग में कैसे प्रश्न आएंगे, तो इसी को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बात मैं बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने पीडीएफ हमारा लिया था, चाहे स्टैटिक जीके का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे साइंस का हो, लेकिन लेने के बाद उसको अच्छे से लगाया था, उसको अच्छे से पढ़ा था, उसके एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं। मैथमेटिक्स की 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर मैंने वेब तैयार की थी लास्ट सेशन में कि आप तेजी से उससे रिवीजन कर लो। उससे भी आपके 20 से 22 प्रश्न मैथमेटिक्स में फंस रहे हैं। तो चलिए मैं पीडीएफ के बारे में बता देता हूं। ये हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, इसको ले सकते हो। सारे पीडीएफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बात करें, हमारी मैथमेटिक्स की गेस्ट पेपर है, 500 क्वेश्चन है, आपके फेज 1 फेज 2 दोनों एग्जाम्स में काम आने वाली है। और बात करें स्टैटिक जीके की, ये पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में साइंस स्पेशल पीडीएफ है, ये भी ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और काम आप जरूर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि ये पीडीएफ जो है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं पूछे जा रहे हैं, सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जीके की बात कर लेते हैं। एकदम जीके भी सिंपल आया था, स्टैटिक जीके से ज्यादा प्रश्न बन रहा है, साइंस से थोड़े कम प्रश्न बन रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स का कह सकते हैं, जीएसटी से पूछा गया था। पूरा नाम क्या था, ध्यान रखिएगा। जीएसटी जो संशोधन था, 101वां संशोधन था। और जीएसटी का पूरा नाम की बात करें, इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिन लोगों ने जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया था, उसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, सबसे लंबी रोड टनल। सबसे लंबी रोड टनल की बात करें, ये आपका अटल टनल है। ठीक, एक क्वेश्चन था इंटेल i9 क्या है? ऑप्शन में बात करें, प्रोसेसर था, मालवेयर था, एंटीवायरस था। तो ये सारे, तो इसमें इंटेल i9 की बात करें, प्रोसेसर होता है। जो आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो ये जानते होंगे। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, एक तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक तो अलग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे ये बात करें, इंटेल i9 क्या है, प्रोसेसर हो गया, और एक फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। फुल फॉर्म में बात करें, अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन फुल फॉर्म में क्या पूछा था। लेकिन एक क्वेश्चन और आया था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बात करें, एक क्वेश्चन आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात करें इस क्वेश्चन की, ये तो बच्चे ही बता देंगे कक्षा 6, 7, 8 के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, पालघाट दर्रे की बात करें, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, हर सेट में एक क्वेश्चन आपका सीएम और राज्यपाल से आ रहा है। जो भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्यपाल आप जरूर याद कर लेना। ठीक, एक क्वेश्चन आया था, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की, कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये बेलगांव अधिवेशन इसका राइट आंसर होगा। और कब की थी? तो 1924, ये ध्यान रखिएगा, कब? 1924 में। ठीक, 1924 में बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ठीक, आगे बात करें, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये भी ध्यान रखिएगा, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पैट्रिक लॉरेंस ने। कितने की थी? पैट्रिक लॉरेंस ने। एक और क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम की बात करें, के पलानीस्वामी यहाँ के सीएम है। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछे तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन था शेरशाह सूरी से रिलेटेड, शेरशाह सूरी का जन्म स्थल पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे क्यों पूछ लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा भी यहाँ पे है। कहाँ पे? सासाराम। सासाराम कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। तो 1472 में यहाँ पे जन्म लिया था किसने? शेरशाह सूरी ने, सासाराम बिहार में। आगे क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन आया था यूनिसेफ का। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, ये देखो स्टैटिक जीके के आपको स्टार्टिंग में
दूसरा टॉपिक आपको ये मैंने पीडीएफ में दिया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। आगे बात करें जो है HLL, देखो कंप्यूटर से आया है, HLL का फुल फॉर्म पूछा है तो हाई लेवल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होगा। हुमायूंनामा किसने लिखी थी, ये भी क्वेश्चन रटा हुआ है, हर टीचर आपको पढ़ाया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। ठीक, एक क्वेश्चन आया था डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था उस टाइम आपकी जो HRD मिनिस्टर वो कौन थी, तो स्मृति जुबिन ईरानी थी उस टाइम HRD मिनिस्टर। एक क्वेश्चन आया था आपका इस प्रकार से जो प्रतिरोध दिया था 4 ओम, 1/4 ओम और 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 को कैसे जोड़े कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, इन 4 रेजिस्टेंस को कैसे जोड़े कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ना था। तो अपने समांतर क्रम को जोड़ेंगे इसको 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 को, तो 1 ओम यहाँ पे जो अधिकतम प्रतिरोध है वो निकल के आएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे बात करें, क्वेश्चन जो आया था चंद्रयान किस प्रक्षेपण वाहन द्वारा भेजा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा GSLV मार्क 3 के द्वारा चंद्रयान जो था वो भेजा गया था। एक आया था ASCII का फुल फॉर्म, ASCII का फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है ASCII का पूरा नाम। ये भी क्वेश्चन कंप्यूटर से ही था। एक क्वेश्चन था कावेरी जल विवाद को लेके, तो किस राज्यों के बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है यहाँ पे कावेरी जल विवाद। क्वेश्चन था आपका 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो जायरो बोल्सोनारो 26 जनवरी 2020 को यहाँ पे मुख्य अतिथि बने थे। एक क्वेश्चन होता है चीन की राजधानी, तो बीजिंग आपकी चीन की राजधानी है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जीके के हो गए। आगे बात करें, देखिए मैथ की बात करें, मैथ के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे रीजनिंग हो या मैथ हो, जैसे मिक्सचर के आज के सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मिक्सचर के लेके आ गए थे। अब ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपने ना पढ़ा हो तो उसी से 4 टॉपिक 5 टॉपिक के क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे बात करें रीजनिंग की, ले लीजिए कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में थे, सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, एनोलॉजी से 3 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे, डाइस से इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, बाकी कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हमने बताया कि मैथमेटिक्स की बात करें तो आयत से 1 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आए थे, SI से 1 क्वेश्चन आया था, बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन से 3 क्वेश्चन उठा के दे दिया गया था। ठीक है, 1 क्वेश्चन ट्रेन का था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन था, बाकी प्रॉफिट लॉस और सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर जो आप इसको भी ना करके आओ तो बेकार है। देखो अब यहाँ पे मैंने बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे। कुछ PDF हमने बनाया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप स्टैटिक, ये साइंस का PDF है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। 130 पेज का कंप्लीट PDF है। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं स्टैटिक जीके का कंप्लीट PDF, जो भी आपके यूनिसेफ UN सारे चीज़ें के बारे में 46 टॉपिक इसमें मैंने दिया है, ऐड किया है, ले सकते हो कंप्लीट, आराम से पढ़ो। अगर जो सेकंड फेज में आपका एग्जाम है बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा अगर जो सारे PDF को पढ़ के रिवीजन अच्छे से कर लेते हो। अब मैथमेटिक्स की बात करें, जो भी बच्चे वीक है, जिनका भी कमजोर है, ये 500 क्वेश्चन लगा के आप पेपर देने जाओ, आसानी से आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए जिनको PDF लेना होगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी डिस्काउंट चल रहा है, जाके ले सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।